स्टे फ्री का देखिए कैसा है, आधा खुला आधा ढका, पैकिंग से बाहर निकाला। लेकिन इस पैड को, सुकन्या केयर को यूज करने लायक बनाने के लिए 3 पैकिंग से गुजरना होता है। पहले ये कागज का कट्टा है, फिर ये पाउच है, फिर उसके बाद अब ये जाके कहीं यूज के लायक दिख रहे हैं इस तरीके से। 2-3 चीजें बहुत इनिशियल लेवल पे ही समझ आएंगे सर इसमें। इसको जरा आप टच करके फील करें कैसा फील हो रहा है, दोनों में फर्क ठीक है। मतलब ये दूसरे कंपनी का है, ये स्टे फ्री है। ये 50 ml है। ये भी 50 ml है। ये 50 ml के बाद नहीं सूख पाएगा। गीला है वो। इतना डिस्चार्ज होता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कैपेसिटी चेक करा रहे हैं। एक्चुअली वुमेन्स को 30 to 80% का ही डिस्चार्ज होता है, मैक्सिमम 30, मैक्सिमम 80, मिनिमम 30, और वो भी पूरे ड्यूरेशन में, चाहे वो पीरियड 3 दिन का हो या 5 दिन का हो। अगर पीरियड में कोई ऐसा पैड हो जो जितना भी ब्लड है उसको सोख ले, और थाइस का, हिप्स का कितना भी प्रेशर पड़े कुछ ना निकले, तो वो बेहतरीन पैड, उसके साथ कंटिन्यू करें। लेकिन मार्केट में इस टाइम ऐसा कोई पैड अवेलेबल नहीं है। सर दोनों पे हाथ रख के पुश करके देखें किसमें वाटर रिलीज हो रहा है, उस हाथ नहीं ठीक दिखाई पड़ रहा है इसे। ठीक है, चलिए बेहतर है। थोड़ा सा और प्रेशर लगा रही है। जाहिर सी बात है वुमेन्स पैड लगा के बैठ ही नहीं जाती हैं, वो उठती बैठती हैं, चलती फिरती हैं, अपना काम भी करती हैं, खेलती कूदती सब भाई, सब करती हैं। तो प्रेशर पड़ता है ऐसे ही पैरों का इस पे, और यही जो जैसे यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है ऐसे ही ब्लड भी रिलीज हो जाता है। ये सबसे ऊपरी हिस्सा है जो हमारे शरीर से लगा रहता है, ये टिश्यू पेपर है, इसमें टिश्यू पेपर है। बाकी जो पैड है जैसे आप 9 बता रहे हैं, बाकी उसमें प्लास्टिक है, इससे भी खराब है, इससे भी बुरी हालत है। वो फ्रंट से बिल्कुल वो करते हैं परेशान। ये हो गया रुई, जो सोखेगा तो, लेकिन जैसे ही इस पर दबाव पड़ेगा छोड़ देगा। ये बिल्कुल बाहरी हिस्सा है, एक्चुअली यही कागज का होना चाहिए। ये देखें, एक सैनिटरी पैड में 3 पॉली बैग के बराबर का पॉलिथीन यूज किया जाता है। अब ये देखिएगा, अब देखिए, अगर इस तरीके की सिचुएशन रहे कि जितना भी ब्लड आए उसको सोखे और कितना भी दबाव पड़े कुछ ना छूटे, तो कोई इन्फेक्शन, गंदगी कुछ भी नहीं हो सकती। ये हमने जो पानी डाला ऊपर से, मैंने उसको आपको ओपन करके दिखाया क्या है, अब इसको भी ओपन कर दे रहे हैं। देखिए सूखा या गीला है, सूखा पानी हमने यहीं से यूज किया। ये सूखा मतलब हम भी सूखे एज इट इज। ये एनाइन चिप है जो एल्कलाइन मीडियम बना देगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होंगे वो बढ़ नहीं पाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। होता क्या है कि जब हम पीरियड में होते हैं और जितनी बार ब्लड आता है ठीक उतनी बार 1 से 1.5 लाख बैक्टीरिया भी बॉडी रिलीज करती है, जो आके इस प्लास्टिक वाले पैड में बैठ जाते हैं। वो मल्टीप्लाई भी करते हैं। एक्चुअली में एक बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए चाहिए भी क्या, 3 चीज़ें, थोड़ा टेम्परेचर, एक नमी और गुदगुदी सी जगह, जो इससे प्रॉपर वे में मिलता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर हमारे उस अंग का होता है जहाँ पे पैड यूज़ होता है। उसकी वजह से ये पैड हमेशा हीट रहता है, गर्म रहता है प्रॉपर। रुई एकदम नरम एरिया देती है, और चूंकि प्लास्टिक उसमें पीछे लगा रहता है तो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे हमेशा मॉइस्चर क्रिएट रहता है, पसीना बनता है, जिसकी वजह से नमी रहती है। तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेजर रीज़न है कि डॉक्टर बोलते हैं कि 3 से 4 घंटे में आप पैड चेंज कर दे, चाहे वो यूज़ हुआ हो या ना। ये देखिए, ये भी टिश्यू पेपर है। ये देखिए, ये जिलेटिन है। ये क्या है? जिलेटिन है जो केले के डंठल से बना है। इसको ऐसे कीजिए, देखिए हाथ में पानी निकल रहा है क्या,
रिलीज कर रहे वाटर। अच्छा, ये पानी को अपने अंदर जाप कर यही लेता है। सोख लिया, बिल्कुल। आपने देखा होगा ये बहुत पतला था। हाँ। अब ये जिलेटिन, ये एंटी लॉक जेल है। एक्चुअली इसकी सोकिंग कैपेसिटी, जो एक छोटा दाना होगा वो अपने से 250 गुना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। ये किसी पेड़ में नहीं है। ये किसी पेड़ में नहीं है। आपने केले का पेड़ देखा है सर? लकड़ी नहीं होती है उसमें, शाकीय पौधा, और वो बहुत ज्यादा पानी सोखता है। उनके डंफल से या वैसे ही और पौधों से ही बनाए जाते हैं। जैसे आपका वो है एलोवेरा है, बाम्बू है, जो ज्यादा पानी सोखते हैं, ये उसी से बना हुआ है। ये देखिए, स्टिकर के अलावा कुछ भी इसमें प्लास्टिक नहीं है। तो पहले तो हम प्लास्टिक फ्री हो गए। सेकेंडरी है कि हम इसकी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं मुंह से कि 150 ml सोखेगा। तो देखते 150 ml तक सुखा के इसको। मैंने 100 ml पहले डाला था और ये 50 ml। डेढ़ सौ से ज़्यादा थी कैपेसिटी, 150 बस तो नहीं है। क्वालिटी तो है। क्वालिटी इसीलिए मार्केट में चलता है, और हमारा प्रेजेंट करने का पैटर्न और बेहतरीन है। उसके बाद इस पैड की सबसे खूबसूरत 2-3 चीज़ें हैं। पहला ये कि 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स हैं। मतलब जो पैड मार्केट में है वो ख़त्म नहीं होते। जैसे ये पैड है, ये यूज़ करने के बाद फेंक दिए जाते हैं और इधर उधर बर्बादी करते हैं, नुकसान करते हैं। ये यूज़ करने के बाद कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में अगर कोई दफना दे तो 14 डेज़ के अंदर, 14 दिनों के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पहला। दूसरा, इसकी सोकिंग कैपेसिटी 150 ml है। तीसरा, आपको एनाइन चिप दे रहे हैं हम, जो बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं करने देता है। नॉर्मली क्या होता है, जो पैड हम यूज़ करते हैं मार्केट वाला, उसको जब शाम को चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है। रीज़न कि उसमें बहुत बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, इसलिए कोई स्मेल नहीं होती, कोई इचिंग नहीं है। और चौथी बात कि ये सिर्फ और सिर्फ कागज़ और टिश्यू पेपर से बना है। तो अगर ये हमारे शरीर पे लगा भी रहता है, तो अगर वहाँ स्वेटिंग भी होती है तो ये प्लास्टिक उसको सोख के एंटी लॉक जेल में कन्वर्ट कर देता है।